हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। इशू ऑफ शेयर के मैंने दो वीडियो डाली है। पहली वीडियो में मैंने ऑथराइज कैपिटल सिखाया था, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ये सब समझाया था। और एक वीडियो में मैंने समझाया था कि एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है, फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती है, ये सब कराया था। और आज हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। अब जिन्होंने पहली दो वीडियो नहीं देखी तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूं, जाके देख लो। पहले वीडियो वाली देख लो, तब आए। सीरियल वाइज चलोगे तो समझ में आएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके वीडियो बनेगी और सीरियल वाइज करोगे तो चैप्टर समझ आएगा। मेन चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है। मानो हमने 10,000 शेयर बेचे। हमने कितने शेयर इशू किया? 10,000 शेयर बेचे, ठीक है। अब शेयर की प्राइस अगर 10 रुपए, हमने एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांग लिए, 3 रुपए अलॉटमेंट मांग लिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांग लिए और 3 रुपए फाइनल कॉल पे मांग लिए, तो ये एप्लीकेशन हो गई, ठीक है भाई। एप्लीकेशन हो गई। ये क्या हो गई? अलॉटमेंट हो गई। अलॉटमेंट ये हो गई फर्स्ट कॉल। जिसको नहीं पता जाके वीडियो पहली वाली देख लो, पहली और दूसरी। फर्स्ट कॉल हुई है, क्या हो गई? फाइनल कॉल। फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लमसम में पैसे, इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगते हैं। लमसम में क्या होता है? पैसे इकट्ठे मांग लेते हैं। तो 10,000 शेयर बेचा हमने मार्केट में और प्राइस कितनी है? 10। तो 2 रुपए मांगे, फिर 3 रुपए मांगे, फिर 2 रुपए मांगे, फिर 3 रुपए मांगे। पहली बार को एप्लीकेशन, दूसरी बार को अलॉटमेंट, तीसरी बार वाले को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ऐसे पैसे मांगे। तो जो 10,000 शेयर हमने मार्केट में बेचे, तो ये किसी एक शेयर होल्डर ने नहीं खरीदा है। किसी ने 500 शेयर खरीदा, किसी ने 200 शेयर खरीद रखा है, किसी ने 300 शेयर खरीद रखा है। अब मानो इसी में एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर खरीद रखा है हमसे। हमने मार्केट में कितने शेयर बेचे हैं? 10,000 शेयर। उसी में एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 100 शेयर हमसे खरीद रखे हैं। अब जब मैंने एप्लीकेशन के पैसे मांगे तो सबने दे दिए। 10,000 बंदे इंटू 2, 20,000 लो गई, 20,000 दे दिए। फिर मैंने 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए मांगे, अलॉटमेंट के दे दिए। लेकिन जब मैंने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे तो एक बंदा निकल गया नकली, जिसने कितना शेयर ले रखा था? 100 शेयर ले रखा था, उसने पैसे नहीं दिए। तो उसी को बोलते कॉल्स इन एरियर। जिस शेयर होल्डर ने अपने कॉल्स के पैसे नहीं दिए तो उसी को क्या बोलते? कॉल्स इन एरियर। तो हमने इस टाइम पे 10,000 शेयर बेचे। 10,000 इंटू 2 के हिसाब से हमने कहा भाई लाओ 20,000 रुपए जमा कराओ। लेकिन वहीं पर इस 10,000 में से एक बंदे ने 100 शेयर खरीद रखा है। कितना शेयर खरीद रखा है? 100 शेयर। और इस टाइम कितने रुपए हर बंदे, हर शेयर होल्डर को देने थे? 2-2 रुपए के हिसाब से देने थे। तो 100 शेयर इंटू 2 के हिसाब से 200 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे एक शेयर होल्डर ने। फिर हमने फाइनल कॉल के पैसे मांगे। फाइनल कॉल कितने रुपए किए? 3 रुपए किए। फिर उसी बंदे ने, उसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर दे रखा है और 3 के हिसाब से 300 रुपए नहीं दिए इस बार। तो इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसे हमारे पास नहीं आए, हमने कॉल्ड अप है किया है, हमने मांगा है और शेयर होल्डर ने पैसे दिए नहीं है, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर को जर्नल एंट्री कैसे करेंगे उसकी, वो हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एंट्री करते हैं हम सीधे। कॉल्स इन एरियर की एंट्री करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, फिर करेंगे कॉल्स इन एरियर की एंट्री। क्या है? जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड इशू, कितना शेयर इशू कर रहा है? 10,000 शेयर। प्राइस कितनी है? 10 रुपए। तो 10 रुपए प्राइस है। एप्लीकेशन में 3 रुपए मांगे, अलॉटमेंट में कितने रुपए मांगे? 3 रुपए मांगे। और कह रहा है जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की हो गई, इकट्ठे हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमने मार्केट में कितना शेयर बेचा? हमने मार्केट में 10,000 शेयर बेचे। शेयर मतलब कोई हुआ नहीं है, शेयर का मतलब सामान, सामान समझ लो, ठीक है। 10,000 सामान बेचे, 10,000 शेयर बेची, हर शेयर की कीमत 10 रुपए। लेकिन हमने इकट्ठे नहीं मांगे। हमने 3 रुपए एप्लीकेशन मांगे, मतलब पहली बार दे दो, फिर दूसरी बार हमने अलॉटमेंट में 3 रुपए मांगे और फाइनल कॉल पे मांगे 4 रुपए। आगे लिखा है ऑल अमाउंट डूली रिसीव एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 100 शेयर। कॉल मनी ऑन 100 शेयर। करिए लाइन देखो ध्यान से, ऑल अमाउंट डूली रिसीव, सारे पैसे आ गए, एक्सेप्ट सिवाय कॉल के पैसे नहीं आए 100 शेयर पे। कॉल मतलब वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जिसने 100 शेयर ले रखा था, हमने मार्केट में 10,000 शेयर बेचे, जिन्होंने 100 शेयर ले रखा था उसने पैसे नहीं दिए, तो उसे बोलते कॉल इन एरियर। तो अब एंट्री कैसे होगी करते हैं। एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है? कॉल पे, वहां पैसे नहीं आए। तो एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री जो होती हो जाएगी। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री होती है, ये एंट्री पहले लिखा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रहा हूं, जाके देख लो।
पहले एंट्री सारी याद कर लो, समझ लो, ये सब करवा चुका हूं पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर बेचा था हमने मार्केट में? 10,000 शेयर बेचा। ये 10,000 शेयर बेचा, तो 10,000 सामान बेचे। एक बंदे ने नहीं खरीदा है, किसी ने 200 खरीदा, किसी 500, तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन की प्राइस कितनी है? 3 रुपए। ये नॉर्मल एंट्री पहले सिखा चुका हूं, पहले वो जाके देख लो, तब यहां पर आना। यहाँ तो मैं कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर सिखा रहा हूं। 30,000 यहां भी आएगा, 30,000 यहां भी आएगा, तो ये तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी। अब किसकी एंट्री होगी? अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अलॉटमेंट की भी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, ठीक है भाई। अलॉटमेंट की भी नॉर्मल, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे आ गए। क्या एंट्री होती है अलॉटमेंट की? अब ये वाली एंट्री पहले आ जाएगी और बैंक वाली एंट्री बाद में। एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये एंट्री हो गई। कितना शेयर बेचा था हमने मार्केट में? 10,000 इंटू 3 के हिसाब से। ये भी देखो, एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, अलॉटमेंट कितने की थी? 3 की थी, तो ये भी हो जाएगा 30,000। 30,000 यहां भी आ जाएगा, 30,000 यहां भी आ जाएगा, और 30,000 यहां भी आ जाएगा। ये तो एंट्री हो गई। किसकी एंट्री हो गई? ये तो हो गई एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री, उसमें कोई कॉलिंग एरियर नहीं है, वहां सारे पैसे मिल चुके हैं। तो ये तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब हम एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की, और फाइनल कॉल पे पैसे नहीं आए। किसने पैसे नहीं दिए? हमने 10,000 शेयर बेचे थे, उस 10,000 शेयर में से एक शेयर होल्डर है जिसने कितना शेयर ले रखा है? 100 शेयर ले रखा है। कितना शेयर ले रखा है? 100 शेयर, और इस बंदे ने पैसे नहीं दिए। पहले हम पैसे मांगेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री मांगने की एंट्री होगी, ड्यू की। पहले हम सबसे मांगे भाई 10,000 शेयर बेचा है, सबसे मांगेंगे भाई 10,000 शेयर बेचा है, फाइनल कॉल कितने रुपए की? 4। लो भाई 40,000 रुपए निकालो। सबसे हम कितने कितने पैसे मांगेंगे? 40,000 रुपए निकालो। जब हमने 40,000 रुपए मांगे सबसे, 10,000 इंटू 4 के हिसाब से, तो यहाँ पर एक बंदा नकली निकल गया। कितना शेयर ले रखा था उसने? 100 लिखा है, एक्सेप्ट कॉल मनी 100 से। 100 शेयर वाले ने पैसे नहीं दिए, और उसे देने कितने थे इस बार? हर सामान पे, हर शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से, तो 400 रुपए नहीं दिए। तो उसी को बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर की एंट्री कैसे करेंगे? अब एंट्री में करवा रहा हूं उधर, ठीक है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर। हमें पैसे लेने हैं तो हमारी असेट्स से, इसलिए डेबिट होगी, इसलिए यहाँ पर डेबिट में आएगा कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि हमें पैसे लेने हैं, कंपनी को पैसे लेने हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे टोटल कितने रुपए मांगे थे मैंने? 40,000। टोटल 40,000 रुपए मांगे थे, उसमें एक बंदे ने 100 शेयर ले रखा इंटू 4 के हिसाब से, मुझे पैसे नहीं दिए। तो कितने रुपए नहीं दिए? 400 रुपए। 40,000 रुपए में 400 रुपए नहीं दिए, तो हमारे पास कितने पैसे आ गए? 39,600 आ गए। तो ऐसे एंट्री होती कॉल्स इन एरियर की, पैसे नहीं आए। 40,000 मांगे थे, उसमें 400 रुपए का, सर 400 कैसे? उस बंदे ने 100 सामान खरीद रखा था, 100 शेयर खरीद रखा था, हर शेयर पे कितने रुपए देने थे? 4, तो 400 रुपए हो गए। अच्छा, तो बुक में देखोगे, ये तो कौन से, लेकिन बुक में देखोगे ये वाली एंट्री अलग तरीके से भी हो सकती है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं ये भी समझा रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, हम कॉल्स इन एरियर को ओपन करके एंट्री करा करेंगे, लेकिन बुक में ऐसे भी होगी, तो कंफ्यूज मत होना। कॉल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम तो करेंगे, जो सीखेंगे इस वाली एंट्री सीखेंगे, लेकिन बुक में ऐसे भी हो सकता है। कैसे? टोटल कितने पैसे चाहिए थे? मैं 40,000, कितने चाहिए थे? 40,000। 40,000 में कितने पैसे नहीं आए? 400, तो 39,600 आ गए कि नहीं आ गए? 39,600, 39,600। तो हम ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ना करके ऐसा करेंगे। तो मैंने इसलिए लिखवा दिया, कहीं बुक में लिखा हो भाई ये एंट्री, तो तुम कंफ्यूज हो देख के, भाई कहिए कहां से आ गई, सर ने तो कुछ और कराई है। तो मैं कॉल सीनेरियो ओपन करके करा रहा हूं, कॉल सीनियर दिखा के। ऐसे भी एंट्री होती है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बात समझ आई? तो हम ये वाली एंट्री करेंगे, ये पैसे मांगने की एंट्री है, ये पैसे मांगने की एंट्री, ये पैसे आने की एंट्री। तो कॉल सीनेरियो क्या होता है? डेबिट हो जाता है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और करवाता हूं कॉल सीनेरियो की, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं कॉल सीनेरियो और समझते हैं। अब यहां लिखा है घोष लिमिटेड में मेड सेकंड कॉल, ये सीधे हमें सेकंड के फाइनल कॉल की एंट्री करा रहा है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट से
मेन सिखाना, ये क्वेश्चन क्या सिखा रहा है कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री कैसे करोगे, ये टीएस लेवल से क्वेश्चन लिया हुआ है। हाँ, तो कह रहा है सेकेंड हैंड फाइनल कॉल के पैसे मांगे, कितना शेयर टोटल बेचा था 10,000, टोटल हमने 10,000 शेयर बेचा था, प्राइस 2 रुपए है, प्राइस किसकी, फाइनल कॉल की। आगे लिखा है एंटायर अमाउंट रिसीव 15 जनवरी को सारे पैसे आगे एक्सेप्ट, कह रहा है एंटायर, एंटायर तो सारे पैसे, सारे अमाउंट, एंटायर अमाउंट रिसीव ऑन 15 जनवरी 2016 एक्सेप्ट सिवाय कौन से पैसे नहीं आए, 100 शेयर के अलॉटेड टू बैंकेट। तो बैंकेट हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, ये कह रहा है कि 50,000 शेयर के फाइनल कॉल के पैसे मांगे और वहां पर एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री है ना, और रिसीव बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, कॉल इन एरियर अकाउंट बोला ओपनिंग करके दिखाना, खोल के दिखाना, सीधा माइनस करके नहीं दिखाना जैसे मैंने अभी सिखाया था। तो मैं एंट्री कर रहा हूं, तो ये तुम्हें एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री नहीं सिखा रहा, सीधे फाइनल कॉल की एंट्री बता रहा है। ठीक है, तो फाइनल कॉल की एंट्री करता हूं, सेकेंड हैंड फाइनल कॉल शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो पहली एंट्री मांगने की हो गई, कितना शेयर बेचा था 50,000 शेयर है, देखो लिखा हुआ है, फाइनल कॉल कितने की है 2। ये सारा क्वेश्चन नहीं सिखा रहा है, ये सिर्फ कॉल्स इन एरियर की एंट्री सिखा रहा है इस क्वेश्चन में। तो टोटल हमने कितने रुपए मांगे, 1 लाख रुपए लाओ भाई, 50,000 शेयर बेचा था इंटू 2 के हिसाब से हमने कहा 1 लाख रुपए लाओ। और जब पैसे आने की बारी आई तो वहां पर एक बंदा नकली निकल गया, कितने शेयर वाला नकली निकल गया, लिखा 100 शेयर वाला। ऑल अमाउंट एक्सेप्ट, ऑल अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर होल्डर बैंकट ने ले रखा था, बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो 100 शेयर इंटू कॉल कितने रुपए की है 2, तो इस बार कितने रुपए नहीं आए 200। टोटल मैंने 1 लाख रुपए मांगे, 1 लाख में 200 रुपए नहीं आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल कितने पैसे आने चाहिए थे भाई 1 लाख, 1 लाख में कॉल सी नहीं कितने रुपए नहीं आए 200, तो 98,200, 98,800, 98,800 आ गया हमारे पास 98,800। ये 200 कैसे आया समझ में आया, बंदे ने 100 शेयर ले रखा है और हर शेयर पे 2 रुपए देने थे, तो 100 शेयर ले रखा है, इस टाइम 2 रुपए देने थे, 100 इंटू 2 200 रुपए नहीं दिए, तो ये होता है कॉल्स इन एरियर्स। अब हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर की एंट्री कैसे करते हैं, क्या होता है वो समझा दिया मैंने। कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसे हमारे पास नहीं आए उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अब हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर समझ में आ गया क्या होता है, जो पैसे नहीं आए उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब बात करो कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फीस का एग्जांपल लेता हूं, अभी चल रहा है सितंबर चल रहा है, सितंबर में मानो मेरी फीस है 1200 रुपए, मैंने बच्चों से मांगा 1200 रुपए फीस लाओ, और बंदों ने 1500 रुपए जमा करा दिए, किसी स्टूडेंट ने तो 300 रुपए एक्स्ट्रा जमा करा दिए ना, तो इसी को बोलते हैं कॉल इन एडवांस। इस कॉल एडवांस में फीस एक्स्ट्रा, इसी यही कंसेप्ट है कॉल इन एडवांस का। तो कॉल इन एडवांस का यही कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब जो पैसे में बाद में देने थे वो पैसे अभी दे दिए एडवांस में, तो उसे बोलते कॉल इन एडवांस। इसकी कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है, वो सीखेंगे। कॉल इन एरियर्स जो है कंपनी के लिए वो असेट्स होती है, कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, कि एडवांस से पैसे रिसीव हुए। तो जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने एडवांस में पैसे जमा करा दिए, उसी को बोलते हैं कॉल इन एडवांस। जैसे अभी चल रहा है अलॉटमेंट का टाइम, और उसने फाइनल कॉल के पैसे भी अलॉटमेंट में दे दिए, इसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस। फाइनल कॉल के पैसे भी किसमें दे दिया, एडवांस, अलॉटमेंट में दे दिया एडवांस में, तो इसे बोलते कॉल इन एडवांस। क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। एक चीज तुम्हें बता दूं, कॉल्स इन एरियर्स में ध्यान रखना, कॉल्स इन एरियर मतलब बाकी है, तो हम इंटरेस्ट लेती है कंपनी, कितना परसेंट इंटरेस्ट लेती है 10%, एमसीक्यू में आ सकता है। लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसे जमा करा दिया एडवांस, तो एडवांस में कॉल इन एडवांस में 12% इंटरेस्ट का रेट होता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। कॉल इन एडवांस, अगर एडवांस में शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना परसेंट 12%। लेकिन अगर किसी ने पैसे नहीं दिए शेयर होल्डर ने, तो उसको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस लेंगे हम, कितना परसेंट उस पर लगेगा 10। तो कॉल इन एरियर पे 10% लगता है इंटरेस्ट, और कॉल इन एडवांस पे कितना परसेंट लगता है, कॉल इन एडवांस पे 12%। ये भी आ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू में। अब हम क्वेश्चन करते हैं कॉल इन एडवांस की एंट्री कैसे होगी वो करेंगे, ठीक है, कॉल इन एडवांस की एंट्री कैसे होगी वो करेंगे, ठीक है। चलो, तो कॉल इन एडवांस समझा दिया मैंने क्या होता है, जो एडवांस में पैसे आ गए कॉल इन एरियर, जो पैसे ही नहीं आए, और कॉल इन एडवांस जो एडवांस में आ गए। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं।
हाँ भाई, प्रेम इंडस्ट्री लिमिटेड मेड फर्स्ट कॉल, सीधे फर्स्ट कॉल समझा रहा है क्या, फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे ऑन कितने शेयर पे, 1 लाख शेयर पे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे ऑन 1 मार्च। अशोक एक शेयर होल्डर है, अशोक एक शेयर होल्डर है जिसने कितना शेयर ले रखा है, 800। भाई हमने मार्केट में 1 लाख शेयर बेचे, लेकिन अशोक एक ऐसा बंदा है जिसने 800 शेयर ले रखा है 1 लाख में से। उसने क्या किया, पेड कर दिया सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे विद फर्स्ट कॉल। मैंने अभी कौन से पैसे मांगे हैं, फर्स्ट कॉल के। लेकिन क्या हुआ, एक बंदा था जिसने 800 शेयर ले रखा है, उसने फाइनल कॉल के पैसे भी फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दिया। और फाइनल कॉल कितने रुपए की, 3 रुपए की। अब देखो एंट्री कैसे करेंगे। अब मैं फर्स्ट कॉल के पैसे मांग रहा हूं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये मैंने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे। कितना शेयर बेचा था, देखो 1 लाख। टोटल मैंने 1 लाख शेयर इश्यू किया था। फर्स्ट कॉल है कितने रुपए की, 2। मैंने कहा लाओ भाई 2 लाख रुपए लाओ। अब अगर यहाँ पे कोई बंदा पैसा ना देता तो उसको कैसे दिखाते, कॉलिंग एरिया दिखाते, जो हम सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसका कितना शेयर है, 800 शेयर है। उसने क्या किया, इसी टाइम पे फाइनल कॉल के पैसे दे दिए। और फाइनल कॉल पे कितने रुपए देने थे, 3 रुपए देने थे। क्वेश्चन में दिया, देखो फाइनल कॉल कितने रुपए की, 3। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, 2। तो मैंने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे। भाई 1 लाख शेयर बेचा है, 2 रुपए के हिसाब से लो भी 2 लाख रुपए। लेकिन वो तो 2 लाख रुपए आ गए पूरे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे आ गए। एक शेयर होल्डर ने 800 शेयर ले रखा था और फाइनल कॉल 3 रुपए है, उसने फाइनल कॉल के पैसे भी जमा करा दिए हमारे पास। तो इसको बोलते हैं हम कॉल इन एडवांस। क्या बोलते हैं भाई, कॉल इन एडवांस। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल इन एरिया डेबिट करते हैं ना, तो कॉल इन एडवांस क्रेडिट होगा। टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैसे मांगे 1 लाख रुपए लाओ, लेकिन मेरे पास पैसे कितने आ गए, तुम ही देखो ना, 1 लाख, सॉरी 2 लाख आ गए। 1 लाख इंटू 2 के हिसाब से 2 लाख रुपए तो आ ही गए, प्लस 2400 और आ गए, तो 2,24,000 रुपए आ गए हमारे पास। 2,24,000, बात क्लियर है। 2,24,000 कैसे, 2 लाख तो उसके चाहिए थे फर्स्ट कॉल के, और 2400 एडवांस में आ गए। अब हमने क्रेडिट में क्यों लिखा कॉल एडवांस को, क्योंकि हमने एडवांस में लिया, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। कॉल इन एरियर डेबिट हो जाता है, ठीक है। हाँ, जब फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो इस कॉल इन एरियर को क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, फिर ठीक है भाई। हमने 2 लाख रुपए मांगे, वो 2 लाख रुपए तो आ ही गए, साथ में एक्स्ट्रा पैसे आ गए। एक बंदे ने कितना शेयर ले रखा था, 800 शेयर ले रखा था, उसने फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए। फाइनल कॉल कितने रुपए की, 3, तो 2400 रुपए वो और आ गए हमारे पास। तो वहां पर टोटल कितने पैसे आ गए, 2,24,000, 2,24,000 किसके, 2 लाख तो फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के, और बाकी 2400 किसके आ गए, 2400 आ गए एडवांस में फाइनल कॉल के। ठीक है, यहाँ पे समझना है। अब ये जो फाइनल कॉल की एंट्री, अब हम फाइनल कॉल की एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। कोई समझाता हूं तो फाइनल कॉल की एंट्री कैसे करोगे। अब लिखोगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर बेचा था, अभी देखो क्वेश्चन में ऊपर बताया था 1 लाख शेयर बेचा था। फाइनल कॉल कितने की है, 3, तो टोटल कितने पैसे मांगोगे, 3 लाख रुपए मांगोगे। भाई सबसे कहोगे भाई 3 लाख रुपए लाओ, क्यों, क्योंकि तुमने शेयर कितना बेचा था, 1 लाख शेयर बेचा है। क्वेश्चन में देखो दिखा हुआ है 1 लाख शेयर बेचा है, 1 लाख शेयर बेचा है। फाइनल कॉल कितने की, 3 की है, तो 1 लाख शेयर बेचा, फाइनल कॉल 3 की है, तो 3 लाख रुपए मांगे। लेकिन 3 लाख में से याद करो, देखो इधर 2400 रुपए एडवांस में आ चुके हैं, पहले ही आ चुके हैं। 3 लाख रुपए चाहिए थे, जिसमें से 2400 रुपए पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। तो पैसे मांगने की एंट्री करी। अब लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस को अब रिवर्स कर दोगे, एडजस्ट करना है ना। हमारी लायबिलिटी क्या हो, कैंसिल। हमारे पास एडवांस से पैसे पड़े हुए थे, तो हमारी लायबिलिटी थी, क्रेडिट कर रखा था। अब उसकी बारी आ गई, लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो कॉल इन एडवांस पहले क्रेडिट हो जाता है, फिर जब उसकी बारी आती है तो वहां पर हम डेबिट कर देते हैं। कॉल इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट तो ऊपर ही हो गई थी, ठीक है भाई। सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, अब कितने पैसे आने चाहिए, 3 लाख रुपए आने चाहिए। टोटल कितना आने चाहिए, 3 लाख रुपए आने चाहिए, जिसमें से
कितने पैसे हमारे पहले आ गए, कितने 2400 रुपए पहले आ गए थे, याद करो 2400 रुपए पहले आ गए थे, भी लिखा था नहीं लिखा था। ये देखो कॉल इन एडवांस, यहाँ पे मेरी क्या थी, लायबिलिटी थी, क्रेडिट थी। तो कॉल इन एडवांस दो जगह जाएगा, एक जब स्टार्टिंग में हमें मिलेगा तो क्रेडिट कर देंगे, और जब हम उसका टाइम आएगा तो फिर हम क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो 3 लाख चाहिए थे जिसमें 2400 पहले आ गए थे, वो कॉल इन एडवांस से एडजस्ट कर लिया, बाकी जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। कितना आएगा, 2,97,600, 2,97,600। टोटल 3 लाख रुपए आने चाहिए। 3 लाख में कितने पैसे, 2400 पहले आ गए थे, तो ये हो गया। तो कॉल इन एडवांस समझना है। कॉल इन तो बहुत आसान है, सीधे पैसे, अगर यहां नहीं बोलता कॉल पैसे नहीं आए तो यहां लिख देते कॉल इन। तो कॉल इन एडवांस क्या है, इस जब वहां पे पैसे आते हैं तो हमारी लायबिलिटी होती है, तो हमें कॉल इन एडवांस क्या करना पड़ता है, कॉल इन एडवांस हमें क्रेडिट करना पड़ता है। लेकिन जब उसका टाइम आ गया पैसे की तो एडजस्ट कर लेते हैं, कॉल इन एडवांस क्या कर लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फोर फीचर एंड रीइशू, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर फीचर एंड रीइशू। ठीक है, वो क्या होता है वो अगली क्लास में समझाऊंगा। ओके बाय।